स्वामी विवेकानंद के एक सन्यासी शिष्य थे जिनका नाम था स्वामी निश्चयानंद। तो जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका भाव था। वे अपने निश्चय के पक्के थे। चूंकि स्वामी जी उनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद उनके गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद का वाक्य, स्वामी विवेकानंद का आदेश उनके लिए अंतिम था। स्वामी निश्चयानंद जी महाराज मूलतः महाराष्ट्र के थे और पहले भारतीय सेना में थे। इसके लिए स्वामी जी कभी कभी उन्हें सिपाही कहते थे। स्वामी जी के साथ अन्य लोग जो उनके साथ रहने वाले थे, वे कभी कभी उनको सिपाही चेला कहते थे। तो स्वामी निश्चयानंद महाराज जी की स्वामी जी के प्रति अद्भुत गुरु भक्ति थी। वे स्वामी जी का कोई भी कार्य उनको जब दिया जाता था, वे इतने आनंद से करते थे और पूरा मन प्राण देकर करते थे। एक बार की घटना, उस समय बेलूर मठ में जहाँ पर स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई रहते थे, तो बेलूर मठ में उस समय गाय नहीं थी। तो सबसे पहले क्या किया गया कि गाय लाने का सब प्रबंध किया गया। तो स्वामी विवेकानंद ने स्वामी निश्चयानंद को बोला कि अमुक जगह से गाय लेकर आनी है। तो जहाँ से गाय लेकर आनी थी, तो गंगा पार करके गाय लेकर आनी थी। और स्वामी विवेकानंद ने स्वामी निश्चयानंद महाराज जी को जाते समय बोला था, देखो जब तुम गंगा पार करके गाय को लेकर आओगे, अर्थात नाव में गाय को लेकर आओगे, तो गाय की रस्सी को छोड़ना मत, रस्सी को पकड़े रहना। तो ठीक है, स्वामी निश्चयानंद महाराज जी ने गुरु के आदेश का श्रवण किया। अब उस समय क्या हो रहा था कि बारिश का मौसम था और गंगा में उफान आ गया था। तो जैसे ही गाय को नाव में बिठाया और नाव चलना शुरू हो गई, इतने में क्या हुआ कि गंगा में उफान आने की वजह से वह गाय डर गई और गाय ने क्या किया कि नाव से छलांग मार दी। चूंकि स्वामी निश्चयानंद महाराज जी ने गाय की रस्सी को पकड़ के रखा था, तो वे भी क्या किए, गाय के साथ उन्होंने भी गंगा में छलांग मार दी। और नाव में जितने भी लोग बैठे हुए थे, वे चिल्लाने लगे। वे केवल चिल्ला ही रहे थे और कुछ कर नहीं सके। इतने में उन्होंने देखा कि थोड़ी देर के बाद गाय भी अदृश्य हो गई है और स्वामी निश्चयानंद महाराज का भी कहीं अता पता नहीं। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं वे लोग कि स्वामी निश्चयानंद जी महाराज एक हाथ से गाय की रस्सी को पकड़े हुए, चूंकि गुरु का आदेश था कि रस्सी को छोड़ना मत। वही बात मानो उनके मस्तिष्क में घूम रही थी कि गुरु ने क्या कहा है कि रस्सी छोड़ना मत। एक हाथ से वे गाय की रस्सी को पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से वे क्या कर रहे थे, गाय के मुख पर जोर जोर से पानी छाट रहे थे ताकि गाय को एक अलग किनारे पर लेके आया जा सके। तो ऐसे करते करते वे गंगा के पश्चिमी किनारे, अर्थात सालकिया नाम की जो जगह है, वहां पर वे गाय को तट पे लेकर आने में कामयाब हुए। किंतु जैसे ही गाय को तट पे लेकर आया गया, वहां तो बहुत कीचड़ थी और उस कीचड़ से रास्ते पर लेकर आना, उसमें तो मानो उनके प्राण चले गए थे। किसी तरह वे बांस की बल्लियों को उन्होंने एकत्र किया, कुछ लोगों को बुलाया, खुद पूरे कीचड़ में सने हुए, ऐसे करते करते वे गाय को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आए। किंतु तब भी उनके एक हाथ में रस्सी थी। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने उनको बोला था कि गाय की रस्सी को मत छोड़ना। और बेलूर मठ में जो लोग थे जिन्होंने सुन के रखा कि स्वामी निश्चयानंद महाराज जी ने तो गंगा में डुबकी मार दी, उनका कहीं अता पता नहीं, वे सब लोग आतंकित हो गए। वे चिंताग्रस्त हो गए कि न जाने स्वामी निश्चयानंद महाराज जी कहाँ पर होंगे। किंतु जब वे गाय को रस्सी से बांध के बेलूर मठ में लेके आ रहे थे, स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही देखा उनको, उनको परम शांति हुई और वे स्नेह की झिड़की देते हुए स्वामी निश्चयानंद जी को बोले, अरे तुम तुम तो अपनी जान को तुमने दांव पे लगा दिया था, ऐसा करने की जरूरत क्या थी? किंतु निश्चयानंद महाराज जी ने कहा उनको, आपने कहा था ना गाय लेकर आने को, हाथ में रस्सी पकड़े रहने को, आपने कहा था, वैसा ही मैंने किया। तो स्वामी विवेकानंद जी भी थोड़ा उनको विनोद के स्वर में बोले, हाँ यह काम तो केवल तुम ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। तो ऐसी उनकी अद्भुत स्वामी जी के प्रति गुरु भक्ति थी। एक दूसरा प्रसंग, स्वामी विवेकानंद के लिए जो पीने के पानी की व्यवस्था के लिए क्या किया जाता था कि बेलूर मठ के पास में बरानगर से एक नलकूप से उनके लिए पानी लेकर लाया जाता था। तो यह जो कार्य है, स्वामी निश्चयानंद महाराज जी को दिया गया था। तो स्वामी निश्चयानंद महाराज जी क्या करते थे, प्रतिदिन अपने गुरुदेव अर्थात स्वामी विवेकानंद के लिए एक नलकूप से पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर आते थे। तो एक बार ऐसे ही वे पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर आए बेलूर मठ में। तो जब वे घड़ा लेकर आ रहे थे, उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद की एक पाश्चात्य शिष्या से होती है। तो वे जो पाश्चात्य शिष्या है, वे स्वामी निश्चयानंद महाराज जी को कहती है कि वाई डोंट यू इंगेज अ पर्सन टू फेच द वाटर, कि आप किसी एक आदमी को क्यों नहीं रख लेते, वो प्रतिदिन स्वामी जी के लिए पानी लेकर आएगा, आपको लेकर आने की जरूरत क्या है? स्वामी निश्चयानंद महाराज जी की तो स्वामी जी के प्रति अद्भुत गुरु भक्ति थी। जैसे ही उन्होंने यह सुना, वे उत्तेजित हो गए और उन्होंने उन पाश्चात्य शिष्या को बोल दिया,
यू आर अ फुलिश लेडी, तुम बहुत ही मूर्ख हो। अब ये तो फॉरेन की स्वामी जी की शिष्या थी और वे जैसे ही सुनती है वे एकदम नाराज़ हो जाती है। वे एकदम क्षुब्ध होकर स्वामी जी के पास जाती है और स्वामी जी को कहती है कि स्वामी जी, आपके ये शिष्य स्वामी निश्चयानंद महाराज जी ने मुझे कहा कि यू आर अ फुलिश लेडी। तब स्वामी जी उनको शांत करते हुए बोलते हैं कि देखो, यह भारतवर्ष है। भारतवर्ष में शिष्य गुरु के प्रति जो भी सेवा प्रदान करता है, शिष्य उसको अपनी एक संपत्ति के रूप में मानता है। वह मुझे मेरी गुरु के रूप में सेवा करता है और तुमने उसको जब ऐसा बोला तो इसके लिए वह नाराज़ हो गया और इसके लिए तुमने उसके मुंह से इस प्रकार से सुना। तो जैसे ही वह शिष्या सुनती है, पाश्चात्य शिष्या जो फॉरेन की उनकी डिसाइपल थी स्वामी जी की, तो उनको अपनी गलती महसूस होती है। वे फिर से स्वामी निश्चयानंद महाराज जी के पास जाती है और उनसे क्षमा मांगती है और स्वामी निश्चयानंद महाराज जी भी उनको क्षमा कर देते हैं। तो स्वामी निश्चयानंद महाराज जी के गुरुगत प्राण थे। स्वामी जी का वाक्य, स्वामी जी का आदेश उनके लिए अंतिम था। स्वामी निश्चयानंद जी महाराज जब पहली बार बेलूर मठ में आए स्वामी जी से मिलने के लिए, तब स्वामी जी ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। देखिए, स्वामी विवेकानंद पूछ रहे हैं उनसे कि तुम क्या चाहते हो, किंतु उनका जो उत्तर था, दो वाक्यों में उत्तर था, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, मैं केवल आपका दास बने रहना चाहता हूं।